देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के गांधी मैदान से 12 लाख सरकारी नौकरी देने का घोषणा किए। इससे पहले तेजस्वी यादव साल 2020 में जब 10 लाख नौकरी देने का वादा किए थे तो नीतीश कुमार कह रहे थे कि इतना रुपया लाएंगे कहां से। लेकिन आज खुद नीतीश कुमार ने 10 नहीं बल्कि कहा कि हम लोग 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। हम शब्द का इस्तेमाल किए हैं। तो क्या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को अपने साथ देखते हैं या फिर बीजेपी के साथ बोल रहे हैं कि 12 लाख नौकरी देंगे? इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रकाश जी हैं। क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जो आज वादा किए हैं कि 12 लाख नौकरी देंगे, इस पर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, एक चीज हिमांशु बताना चाहेंगे। आपने भी इस बात का जिक्र किया जो नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने, सबसे पहले बात यह है कि 2 सालों के बाद आप गांव देहात में सुनते होंगे शुभ मुहूर्त, जो 2 साल का मुहूर्त था जिसमें नीतीश कुमार इस बात का दावा करते आए कि 10 लाख सरकारी नौकरी। पिछले साल जब वो पटना के इसी ऐतिहासिक गांधी मैदान से बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तब भी सुबह के मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि हम इससे आगे बढ़ाएंगे। और मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, जिस वक्त ये नीतीश कुमार हम शब्द का इस्तेमाल 2022 और 2023 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के प्राचीर से कर रहे थे, तब नीतीश कुमार के साथ सूबा के डिप्टी सीएम, महागठबंधन की सरकार थी हिमांशु, और महागठबंधन की सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हुआ करते थे। और मैं आपको अब तारीखें पीछे की याद दिलाना चाहता हूं। पीछे की तारीख इस वजह से हिमांशु कि 2020 का भी जिक्र आपने कर दिया है, और 2020 के चुनावी घोषणाओं की तारीख में अगर जाएंगे तो 24 अक्टूबर की वो तारीख थी जब हाथ में आरजेडी का मैनिफेस्टो लेकर तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हिमांशु, तब तेजस्वी यादव ने कहा था कि हम बिहार से बेरोजगारी को दूर करेंगे, 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। अब भाई, पटना से लेकर दिल्ली तक घमासान मचा कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। समझ रहे हैं? बिहार में, बिहार जैसे गरीब प्रदेश में, पिछड़ा राज्य में 10 लाख सरकारी नौकरी कहां से देंगे भाई? भाजपा के वो नेताओं को छोड़िए जो बिहार में चीख चिल्ला रहे थे। मैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करना चाहता हूं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में हिमांशु घूम घूम कर तब तमाम चुनावी रैलियों में यह कहा था कि बताएं पैसवा कहां से लाएंगे। किससे पूछ रहे थे? तेजस्वी यादव से। आगे आपका यह सवाल होगा क्रेडिट का, लेकिन मैं आपको पहले समझाना चाहता हूं। वो नीतीश कुमार जो आज 12 लाख सरकारी नौकरी देने की बात करते थे, वो नीतीश कुमार कहते थे कि इसको कुछ मालूम है, पैसवा कहां जेलवा से लाओगे, अपने बाप के यहां से लाओगे। आज नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं? सीना चौड़ा करके मुस्कुरा के पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ के कि 12 लाख सरकारी नौकरी देंगे। 12 लाख नीतीश कुमार अपने मुंह से बोल रहे हैं। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को पलटूराम कहा जाता है, इस वजह से कि ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। देखिए, हम और आप युवा हैं, हमारी और आपकी ये सोच है कि बिहार का कल्याण हो, बिहार के युवाओं का कल्याण हो, सरकारी नौकरी। नीतीश जी बोरा खोल के बांटे तब, झोरा खोल के बांटे तब, 1 करोड़ बांट देना, तब भी हम युवाओं को खुशी होगी। लेकिन जो हिसाब, जो एस्टिमेट बनाते थे नीतीश कुमार, वो गणित भूल गए क्या? वो गणित याद नहीं है क्या? 2022 के अगस्त महीने में मैं आपको ले चलना चाहता हूं। आज तारीख है 15 अगस्त, और बिहार में मैं आपको 11 अगस्त 2022 की बात याद दिलाना चाहता हूं। पटना में तेजस्वी यादव का आवास था, राबड़ी आवास। वहां पर जब बिहार में नया महागठबंधन की सरकार बन गई थी, तमाम नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही थी। तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे थे। मैं आप फिर कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव से सवाल पूछे जा रहे थे, और सवाल बीजेपी के नेता पूछ रहे थे। बीजेपी के नेता, और कह क्या रहे थे कि अरे तेजस्वी यादव जी सत्ता में आ गए हैं, 10 लाख सरकारी नौकरी दीजिएगा।
दीजिए ना। तेजस्वी यादव ने एक गाने का बोल सुनाकर कहा था कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, और इंतजार का मजा बिहार के युवाओं ने लिया। नीतीश जी ठीक 3 दिनों के बाद 15 अगस्त 2022 की तारीख थी, पटना के गांधी मैदान के प्राचीर से ऐलान कर देते हैं कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और तब कहते हैं कि अब हम लोग आ गए हैं, इसने तो कहा ही है हम 10 लाख रोजगार इसमें बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो आज नीतीश कुमार भले भाजपा के साथ है, लेकिन लग तो रहा है ना कि वो अभी भी महागठबंधन वाला ही वादा पूरा कर रहे हैं। जी हिमांशु, क्या लग रहा है कि बिहार में जो नौकरी की होड़ मची हुई है, तो उसमें क्रेडिट कौन लेना चाहते हैं? क्योंकि महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव को लेकर लोगों के अंदर था कि तेजस्वी ने नौकरी दिया है, और नीतीश कुमार को इसके अंदर नाराजगी था। शायद वही वजह है जो नीतीश कुमार फिर से महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आ गए। बिल्कुल हिमांशु, बिल्कुल। नीतीश कुमार की वो तारीख मैं आपको याद दिला देता हूं। जनवरी का आखिरी सप्ताह 24 शायद तारीख थी। नीतीश कुमार का एक बयान आता है, बड़ा दिलचस्प बयान था। नीतीश कुमार ने अपने बयान में कहा था कि हमारा मन नहीं लग रहा था उधर। सत्ता का परिवर्तन की आपने बात की ना, नीतीश कुमार ने कहा कि हमारा मन नहीं लग रहा था उधर, और मन नहीं लगने के पीछे की वजह बाद में गिराने लगा कि काम हम करते थे, क्रेडिट वो लेता था। अब नीतीश कुमार को यह बात स्पष्ट करना चाहिए पब्लिक डोमेन में जाकर, जनता के बीच जाकर, हिमांशु, कि आपने क्या कहा था, कैसी क्रेडिट आपको मिलनी चाहिए। आप अपने बाप के यहां से पैसा ला रहे हैं क्या? आप तो, आपका ही बयान था ना, आप कहां से पैसा ला रहे हैं? ये राज्य की जनता के हित की कोई भी बात करे, देखिए वो चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, तमाम नेताओं को मैं कहना चाहता हूं जो बिहार के हित के लिए, बिहार के युवाओं के, किसान के, नौजवान के हित की बात करेगा, उसके हर फैसले का स्वागत होगा। क्रेडिट की जहां तक बात है, मैं तो ये कहूंगा कि तेजस्वी यादव को इसके लिए पूरी क्रेडिट मिलनी चाहिए। जब आप इस बात पर आते हैं कि पैसवा कहां से लाओगे, जो वो अगला सामने वाला कहता है, मैं तेजस्वी यादव को इशारा करता हूं कि मैं सरकार में आते ही कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरी के लिए पहली कलम चलाऊंगा, तो कुछ ना कुछ तो हिसाब किताब होगा ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई लिखाई स्टडी किया होगा ना। और हिमांशु, आपको याद दिलाएं, तेजस्वी यादव टुडे बिहार न्यूज पर बातचीत कर रहे थे, और हमने सवाल पूछा था तेजस्वी यादव से कि आपके पास कोई साइंटिफिक डाटा है, कहां कहां से आप देंगे, किस तरीके से? तेजस्वी यादव ने कहा कि बहुत अच्छे से अध्ययन किया है हमने, और हम अध्ययन करके ही बोलते हैं। और 2020 का चुनाव, भले ही तेजस्वी यादव सत्ता में नहीं आए हों, 17 महीने सरकार में नीतीश कुमार साथ देकर तेजस्वी यादव की ताकत को पहले की तुलना में दोगुना बढ़ा चुके हैं। बिहार में युवाओं के अंदर इस बात का उम्मीद जगा चुके हैं कि तेजस्वी ने जो कहा है वो करेगा, तेजस्वी का कमिटमेंट है तो वो पूरा करेगा, और क्रेडिट भी तेजस्वी यादव को मिला। जी हिमांशु। अच्छा, आखिरी सवाल कि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव को इसका क्रेडिट मिलना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को? देखिए, मैंने तो स्पष्ट कर दिया, मैंने आपको क्लियर बताया कि क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट यही ना होता है कि भाई हमने जो कहा वो पूरा किया। और कई ऐसे गाने आपने सुने होंगे, और मैं चुनाव के दौरान का एक गाना याद दिलाता हूं, और मैं तेजस्वी यादव की ही बात कर लेता हूं। बिहार में राजधानी पटना में तेजस्वी यादव चुनावी रैली को नहीं, बल्कि उस वक्त जन विश्वास महारैली को संबोधित कर रहे थे। पूरे बिहार से रुक जुटे थे, और उससे पहले भी जन विश्वास रैली पर तेजस्वी यादव निकले थे। एक गाना था, तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। अगर ये गाना है, तेजस्वी यादव ने गाया है, तो भाई जिन लोगों ने भी चाहे जितनी भी नौकरियों की, जिस भी काम का वादा किया हो, जिसका जो भी कमिटमेंट रहा हो, अगर आप कमिटमेंट से मुकर गए, अगर आपने कमिटमेंट को पूरा नहीं किया है, तो जनता तो वही कहेगी। अब नीतीश कुमार को क्रेडिट मिलना चाहिए, मिलना चाहिए मैं कहता हूं, क्योंकि वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन अब आपको हाल की तस्वीर याद दिला दूं,
नीतीश कुमार तो कई कार्यक्रमों में विभागीय मंत्री को लेकर नहीं जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना। आप क्या कहेंगे? अब नीतीश कुमार जो हैं वो सर्वे सर्वा हैं, मुख्यमंत्री हैं भाई, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो वादा किसका था, कमिटमेंट किसका था? और जनता बड़ी भोली भाली होती है, वो सब बात जानती है, सब समझती है, आप क्या करते हैं क्या कहते हैं ये सब जानती है और बखूबी उसको मालूम होता है। बिहार में 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी और नीतीश कुमार को इस बात का गुरूर हो कि 2015 में आरजेडी को उन्होंने बिहार में नंबर 1 बनाया था, मजबूत पार्टी बनाया था। तो मैं याद दिलाता हूं कि 2020 के चुनाव में वही नीतीश कुमार तीसरे नंबर पर चले गए, 43 एमएलए मात्र जीते थे नीतीश कुमार की पार्टी के। खैर, सूबे के मुख्यमंत्री हैं और इस हैसियत से हस्ताक्षर करने का क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलना चाहिए और नौकरी देने का वादा पूरा करने का क्रेडिट तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। जी हिमांशु। चलिए, तो लगातार हम लोग आपको अपडेट दे रहे हैं।